आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम सर पाल सिंह है। पाल सिंह जी, आपको ये जो अभी जमाबंदी लेके आए हैं मेरे पास, इसके बारे में क्या प्रश्न है आपके दिमाग में? सर मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो ये आबादी भूमि होती है और जो कोई आदमी मान लो कोई एग्रीमेंट के आधार पर आबादी भूमि को खरीद करता है, तो क्या पटवारी इसमें एग्रीमेंट के आधार पर नोट दे सकता है कि किसी आदमी ने एग्रीमेंट के आधार पर खरीदी है? क्या ऐसा कुछ किया है किसी पटवारी ने? हाँ जी सर, ये मामला सर नेड़ा पटवारी का है। हाँ, इसने एग्रीमेंट के आधार पर वादी जमीन खरीदने में रिपोर्ट दी है। उसकी जमाबंदी है? हाँ जी सर, मैं आपको दे रहा हूँ सर। ये जो जमाबंदी अभी इन्होंने दिखाई, ये है आबादी दे, और इस पे देखिए आप एक नोट दिया हुआ है, मुताबिक इकरारनामा दिनांक 27/2/2019 इनके नाम लिखे हुए हैं। इन्होंने ये भूमि जो है हस्तांतरित कर दी है और उस पर फलाने आदमी ने 2 मंजिला मकान जो है वो बना दिया है। अब इनका प्रश्न ये है इसके बारे में कि जो आबादी देय है ये केवल इकरारनामा के आधार पर ट्रांसफ़र हो सकती है या इसमें रजिस्ट्रेशन करना जो है आवश्यक है। लॉ ये कहता है कि 100 रुपये से ऊपर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चाहे आबादी देय है, चाहे गैर मुमकिन आबादी है, चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी रजिस्ट्री करना आवश्यक है। उसके बिना उसका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और जब तक टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक पटवारी जो है किसी भी जमाबंदी में इस प्रकार का नोट दर्ज नहीं कर सकता। ये क्लियर कट एंटी करप्शन का केस बनता है, क्योंकि इसमें एक तो सरकार की स्टैंप ड्यूटी चोरी हुई है और दूसरा मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ है। इसलिए कभी भी अगर आबादी देय को खरीदना है तो उसकी भी रजिस्ट्री होती है। हालांकि उसका इंतकाल नहीं होता, उसका नोट आता है, उसकी रपट पड़ती है रजिस्ट्री के आधार पर, लेकिन जो टाइटल ट्रांसफ़र होगा वो केवल रजिस्ट्री के आधार पर ही होता है। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये गलत हुई है। मेरा यही इनको एक एडवाइजरी है कि अगर वो इसके बारे में आगे कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो इसका एक तो एंटी करप्शन में कंप्लेंट करें और दूसरा उसकी कॉपी डिप्टी कमिश्नर को करें, ताकि इसके ऊपर जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके।